138 मिलियन। ये है टोटल नंबर ऑफ चैनल जो करंटली यूट्यूब पर एग्जिस्ट करते हैं। आपको ये पता है कि इनमें से 90% चैनल का भी 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं कर पाते। और अगर बात करें मोनेटाइजेशन की तो 2.6% ऐसे चैनल हैं जो अपनी वीडियोस से पैसे कमा पाते हैं। सिर्फ 0.50% ऐसे चैनल है जिनको YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिलता है और लिटरली 0.025% ऐसे चैनल है जिनको अभी तक गोल्डन प्ले बटन मिला है। एक और शॉकिंग बात यह है कि रोजाना YouTube पर 3.7 मिलियन वीडियोस अपलोड होते हैं, जिनमें से सिर्फ 1% ही ऐसी वीडियोस होते हैं जो हाईली रैंक कर पाती हैं। बाकी इस YouTube के खामोश समंदर में कहीं गुम हो जाती हैं। अगर आप ये डेटा देखकर डीमोटिवेट फील कर रहे हैं और अपने यूट्यूबर बनने के सपने को क्वेश्चन कर रहे हैं, देन रुक जाइए। उन 1% की जर्नी भी तुम्हारी तरह जीरो से शुरू होती है। उनकी वीडियोस को भी एल्गोरिदम ऐसे ट्रीट करता है जैसे तुम्हारे वीडियोस को ट्रीट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये क्रिएटर्स दुनिया भर की एडवाइस सुनने की बजाय इन 8 इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं। इन सब बातों को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि एक सक्सेसफुल क्रिएटर की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। इट्स ऑल स्टार्ट विद एक्सपेक्टेशन जैसे कि यूट्यूब तो बहुत आसान है, बस हमने वीडियो को रिकॉर्ड करना है, अपलोड कर देना है और लोग देखना शुरू कर देंगे। बस मेरी एक वीडियो वायरल हो जाए तो चैनल खुद ही ग्रो करना शुरू कर देगा। सिर्फ एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए फिर तो पैसा ही पैसा होगा। इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो शुरू तो करते हैं, लेकिन जब उनको YouTube की रियलिटी समझ आती है तो वो डिमोटिवेट होकर 99% क्रिएटर क्विट कर देते हैं और सिर्फ 1% रहते हैं। अब जो ये 1% बचे हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। अब इनमें से अक्सर YouTube पर सर्च करना शुरू कर देंगे, हाउ टू गेट मोर व्यू, हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, हाउ टू कंप्लीट 4K वॉच टाइम। आप ऐसी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। तुम खुद सोचो, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो देखी थी, क्या उससे मैंने अप्लाई करके ग्रोथ को तेज किया है या नहीं? जब आपके व्यूज़ नहीं आ रहे होते और आपके सामने जब ऐसी वीडियोस आती हैं तो आपका ब्रेन कहता है इस पर क्लिक कर देते हैं, शायद इसमें कुछ सीखने को मिल जाए। अब आपने वीडियो देखने के बाद उससे कुछ सीख कर अप्लाई किया है तो ठीक है, बट मैक्सिमम लोग वीडियो तो देखते हैं और फिर वहीं यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं एंड इसी स्क्रॉलिंग के सर्कल में चलते रहते हैं। नाउ अगर आप इस पूरी जर्नी से कुछ सीखना चाहते हो तो दैट आई वुड से कि आपको इन 8 पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज लिटरली यही चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल क्रिएटर को 99% क्रिएटर से अलग बनाती है। पॉइंट नंबर 1, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। ऑलवेज रिमेंबर के बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, और इस डिफरेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सरफेस लेवल पे आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड करना है और एडिट करने के बाद अपलोड कर देना है, बट असल में वीडियो को बनाने के लिए इतने स्टेप्स होते हैं जिन्हें बिगनर्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। मेहनत करने के बाद आपको कई बार इस तरह की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी बिफोर यू एक्चुअली गो वायरल। यू माइंड थिंक कि आपको सिर्फ 4000 घंटे का वॉच टाइम ही कंप्लीट करना है, इसके बाद आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बट सैड रियलिटी ये है कि जब तक आपके वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ नहीं आ जाते, आपकी अर्निंग बहुत ही कम होगी। और अगर आपके मंथली क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा तो आपको अगले मंथ तक भी वेट करना पड़ सकता है। आई एम टॉकिंग यू कि अगर आप स्टार्टिंग में अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखते हो तो तुम्हें हर छोटी अचीवमेंट से भी बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। इस टर्म की वजह से आप लॉन्ग टाइम तक टिक पाओगे, जबकि अक्सर लोग पहले ही गिव अप कर चुके होंगे। नंबर 2, डिफाइन अ नीश। अगर आपने अभी तक अपने चैनल का कोई फिक्स नीश डिसाइड नहीं किया या आप कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस तरीके की वीडियोस बनाते हो, देन चांसेस आर कि आप वीडियोस अपने लिए बनाते हो, ना कि ऑडियंस के लिए। विदाउट नीश डिसाइड किए आप कभी वायरल नहीं हो सकते। 3, फाइंडिंग द राइट एडवाइस। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे चैनल हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं या आपको यूट्यूब के बारे में कंफ्यूज करके रखते हैं, तो आप उनसे दूर रहें। कुछ कॉमन बातें हैं जिन पर आप ध्यान रख सकते हो। लाइक अगर आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है एक दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा,
या अनएथिकल वे बता रहा है चैनल ग्रो करने के लिए, या अगर हर वक्त आपको एल्गोरिदम के बारे में ज्ञान देता रहता है लाइक के ये सेटिंग चेंज कर लो या ये हैशटैग इस्तेमाल कर लो, देन आपको उस चैनल को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ये है लिस्ट इंडिया की, जिनसे आप यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस सीख सकते हैं। समटाइम कुछ एडवाइस ऐसी होती हैं जो वैसे तो जीनियस होती हैं बट आपके नीश के लिहाज से बेस्ट नहीं लग रही होती, तो उस सूरत में आपने अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है और देखना है कि आपकी नीश में ये वर्क कर रहा है या नहीं। नंबर 4, अप्लाई व्हाट यू लर्न। उससे पहले कि आप किसी यूट्यूब ग्रोथ वीडियो पर क्लिक करो, पहले खुद से पूछो क्या मैंने जो लास्ट टाइम चीज़ सीखा था उसे मैंने अप्लाई किया था। इवन अगर आप हर वीडियो से 1% भी सीखते हो और इम्प्रूव करते हो तो दैट यू आर प्रोग्रेस। नंबर 5, स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप शुरुआत में किसी एक टाइम को फिक्स किए बगैर अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे तो एल्गोरिदम आपके चैनल को सीरियस नहीं लेगा। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक वीडियो सैटरडे के दिन 4 PM पर अपलोड करते हो तो अगली वीडियो भी अगर आप वीक में या 15 दिन के बाद भी अपलोड करते हो तो सैटरडे के दिन 4 PM पर ही अपलोड करते हैं, जिससे एल्गोरिदम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। जब आपके सब्सक्राइबर काफ़ी हो जाएं तो आप एनालिटिक के लिहाज से अपने दिन और टाइमिंग चेंज कर सकते हो। नंबर 6, डोंट क्विट सो अर्ली। रिसेंटली अगर आप किसी ऐसे यूट्यूबर को जानते हैं जिसका चैनल पहली वीडियो से ही ग्रो कर गया, यानी उसकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई, तो दैट चांसेस आर कि वो क्रिएटर यूट्यूब पर नया तो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सिकलैन खान को देख लेते हैं, उसकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी जिस पर अभी के टाइम 5 मिलियन प्लस व्यूज हैं एंड करंटली उसके चैनल पर 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, ओनली 17 वीडियोस। ये नंबर देखकर बहुत सारे न्यू क्रिएटर सिकलैन खान की तरह एक डॉक्यूमेंट्री चैनल खोल लेंगे कि उनकी पहली वीडियो ही वायरल हो जाएगी। इफ़ यू डोंट नो कि ये इस चैनल की पहली वीडियो है, ना कि सिकलैन खान की। इस चैनल से पहले भी उसका एक चैनल था जिस पर उसने 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी, तब जाके उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च, कैमरा पोजीशन और एडिटिंग जैसी स्किल्स पक्की हुई थी। नंबर 7, स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि न्यू क्रिएटर्स करते हैं। तो बिगनर्स का माइंड होता है कि हमें ग्रो करने के लिए यूनिक होना होगा, जबकि करना इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इट्स बेटर कि आप देखो कि आपकी नीश में क्या चीज़ वर्क कर रही है, उसको कॉपी करो, क्योंकि जब आप कुछ यूनिक ट्राई करते हो जैसा कि यूनिक वीडियो आइडियाज़ या यूनिक टाइटल और थंबनेल एंड एडिटिंग, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वो चीज़ वर्क करेगी भी या नहीं। अगर आप देखते हो कि पहले क्या चल रहा है तो ये एक रोड मैप पर चलने के जैसा है जिसे लोग पहले से फॉलो करके कामयाब हो चुके हैं, तो इसलिए आपके व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना कि आपने किसी को 100% कॉपी करना है। रिमेंबर, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। तुम अपने नीश के सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स को एनालाइज करो, उनके कंटेंट या स्टाइल में जो कुछ भी कॉमन है वो एक जगह नोट कर लो, फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि स्टाइल उनके जैसा हो पर वीडियो यूनिक बन जाए। नंबर 8, चेंज नीश। बिकॉज हम कभी कभी सब कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन हमारा नीश हमें ग्रो करने से रोक रहा होता है। रिमेंबर कि आपकी नीश में बहुत ही इनकम्पिटिटिव है, हो सकता है आपकी ग्राउंड नॉलेज किसी और नीश में बेस्ट होगी। इसके अलावा कुछ नीश का इतना स्कोप छोटा होता है कि उनके टॉप क्रिएटर्स को भी बहुत कम व्यूज़ आते हैं। रीज़न जो भी हो, एक नई नीश इंटर करते ही आप यूट्यूब को एक नए अंदाज से देखते हो जिससे आप कंटेंट बनाने और ज़्यादा फन एंड एक्साइटिंग लगता है। सो यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने यूट्यूब गुरुज को कैसे एक्सपोज किया तो स्क्रीन पर शो होने वाली वीडियो पर क्लिक करो या मैं आपसे वहीं मिलूँगा।